ऑलराइट, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक की जो है वर्टिकल सर्कल, और उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है वर्टिकल सर्कल के अंदर जो हम सीखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मोशन इन अ रिस्ट्रिक्टेड सर्कल। मोशन इन अ रिस्ट्रिक्टेड सर्कल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेड है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्लास 11th मैकेनिक्स के अंदर आता है और वर्टिकल सर्कल पे एक क्वेश्चन जेई के अंदर और नीट के अंदर 100% पूछा जाएगा। तो वर्टिकल सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़िए। आज जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उसको हम बोलते हैं मोशन इन अ रिस्ट्रिक्टेड सर्कल। तो हम बात कर रहे हैं आज मोशन इन अ रिस्ट्रिक्टेड सर्कल। तो पहले हम सिचुएशन को समझ लेते हैं इसके अंदर। So today I'm going to discuss the topic of motion in restricted circle. It's a very concept-oriented topic, and see, physics is a very intense subject. Physics एक intense subject है, ध्यान लगाना पड़ता है कॉन्सेप्ट की ग्रास्प करने के लिए। तो आप थोड़ा सा इसके अंदर कॉन्सेप्चुअली सोचिए, आपके जितने भी लॉज हैं वही यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इसका जो बेसिस है कॉन्सेप्ट का, मैं आपको थोड़ा वो समझा देता हूँ कि ये सिचुएशन क्या होती है। देखिए, कई क्वेश्चंस नीट और जेई में जो आते हैं उसके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं दिमाग में। स्पेशली वर्टिकल सर्कल एक बहुत कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है कि उसमें हो क्या रहा है, उसमें किस तरह से हम इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालते हैं, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है दिमाग में। आज हम उसको थोड़ा सा हटाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, ये वर्टिकल सर्कल के केस के अंदर जब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड सर्कल की, तो आपका एक ये सर्कल है, मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है और ये वर्टिकल सर्कल है। इसको मैं थोड़ा बेटर बना देता हूं, ये आपका वर्टिकल सर्कल है। वर्टिकल सर्कल के अंदर एक आप इसके अंदर एक बीड लगा दीजिए, BEAD, माने कोई मोती, जैसे कि कोई मोती होता है उसको पिरो दीजिए। तो आप इसमें मोती लगा दीजिए, ये आपने मोती लगा दिया। आपने क्वेश्चन में ये जो गिवन होगा आपको वो ये होगा इस वाले प्रॉब्लम के अंदर। प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट करा जा सकता है थोड़ा सा, कि जो बीड और वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल सर्कल कोई मेटल भी हो सकता है और बीड जो है वो कोई मटेरियल की बनी हो सकती है, तो वो फ्रिक्शन लेस है। देखिए, फ्रिक्शन लेस मतलब बीड और वर्टिकल सर्कल का जो मटेरियल है उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब जो आपकी बीड है बेसिकली वो एक पॉइंट ए पे है और कुछ यहां से स्टार्ट होने के बाद यहां पे इसकी वेलोसिटी ए पे, वेलोसिटी एट ए मान लीजिए यू है इसकी, और ये बॉडी ऐसे जा रही है। तो आप देखिए, ये आपकी वेलोसिटी जो है यहां पे, और आपको ये पता लगाना है कि जब एंगल थीटा आगे चली जाती है, मान लीजिए यहां पे पहुंच जाती है बीड, पहले बीड यहां पे थी, पॉइंट बी पे आ जाती है, तो व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स, वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है और इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा और किस तरह से हमें सोचना है इसके बारे में। तो आप पहले कॉन्सेप्चुअली टॉपिक को समझ लीजिए, क्वेश्चन बाद में करिए। तो आप ये ध्यान रखिए कि इस सर्कल के अंदर बीड के पास कोई चॉइस ही नहीं है, वो वर्टिकल सर्कल में ही रहेगा। इसका आप रेडियस जो है ए मान लीजिए। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप इस बीड को देखें यहां पे, देखिए इस जगह पे, तो बीड यहां से शुरू हुआ और बीड यहां पे आया। सबसे पहले हम ध्यान देंगे इसके फ्री बॉडी डायग्राम पे कि हो क्या रहा है। देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम की अगर हम बात करें तो मैं आपको दिखा रहा हूं सर्कल, और उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम जहां पे बीड का अपना वेट है mg, बीड और जो मटेरियल है वर्टिकल सर्कल का उसके बीच में कांटेक्ट फोर्स है। आपको मालूम है कांटेक्ट फोर्स किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो यहां पे वो परपेंडिकुलर हो गई आपकी, नॉर्मल रिएक्शन भी आपका
आ गया। अब देखिए एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक mg है, और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसकी वेलोसिटी वेरिएबल होती है, वर्टिकल सर्कल में वेलोसिटी वेरिएबल होती है। और आप ध्यान से देखें तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो यहां पे इसके पास कुछ एक्सेलरेशन भी होगी। मान लीजिए इसके पास एक एक्सेलरेशन है जिसको मैं लिख देता हूं dv/dt। देखिए मैंने ये फ्री बॉडी डायग्राम पॉइंट बी पे बनाया, ठीक है, पॉइंट बी के ऊपर ये फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया है। और नॉर्मल रिएक्शन मुझे मालूम है, मुझे वेट भी मालूम है, और मुझे एक थर्ड फोर्स मालूम है जो टेंजेंशियल है। और ये भी आपको मालूम है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो एक सूडो फोर्स होती है, वो बेसिकली फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, वो कॉन्सिक्वेंस होता है रियल फोर्सेस का। तो रियल फोर्सेस अगर होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, और कई किताबों के अंदर सेंट्रीफ्यूगल वर्ड यूज करा होता है, वो भी ध्यान से पढ़िए, आपको समझ होनी चाहिए। मेरा एक वीडियो है सूडो फोर्स को लेकर, उसको ध्यान से सुनिए और किस तरह से वो मैथमेटिकल एडजस्टमेंट लगाते हैं। तो देखिए ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, इसके अंदर mg है, इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन है, और इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, क्योंकि वेरिएबल देखिए उस तरह से लग रहा है। लेकिन अगर आप इसका ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर हम बात करें तो वो सिर्फ ये है और ये है, दो इसके अंदर जो फोर्सेस हैं वो लग रही हैं। अगर मैं वेट का कंपोनेंट लूं तो देखिए ये एंगल मेरा थीटा है, इसी को मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूं, ये भी मेरा एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, आई कैन एक्सटेंड दिस एंड शो द वेट टू बी हियर लाइक दिस। ये मैंने वेट दिखा रखा है आपको। तो वेट के दो कंपोनेंट आपके बन गए। देखिए वेट का एक कंपोनेंट आपका बन गया जो कंपोनेंट थ्रू द, तो मैं इसका एक देखिए वेट का कंपोनेंट बना रहा हूं थ्रू द सेंटर, तो ये मेरा एंगल थीटा है ये भी, तो मेरा ये वाला वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा हो गया, mg cos थीटा। और दूसरा कंपोनेंट जो है मेरा वेट का ये वाला, ये मेरा बन गया mg sin थीटा। अब आप ध्यान से देखिए कि mg sin थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, जिसको मैं आपको बता रहा था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है इसके अंदर। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, और इसका माइंड में आप पिक्चर बनाइए। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बॉडी के पास यहां पे भी कुछ मैकेनिकल एनर्जी है, और यहां पे भी बॉडी के पास मैकेनिकल एनर्जी है। तो क्या ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, ये सोचने की बात है। पहली बात तो फ्रिक्शन नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया था कि फ्रिक्शनलेस है। अगर फ्रिक्शनलेस है तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। लेकिन एक बच्चों के दिमाग में जो कंफ्यूजन वो ये है कि एक्सटर्नल फोर्सेस तो है, इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन भी है, इसके अंदर वेट का कंपोनेंट भी है। देखिए वेट का कंपोनेंट तो mgh में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन है इसके अंदर, तो एक्सटर्नल फोर्स तो लगी रही है, तो जरूर इसकी मैकेनिकल एनर्जी चेंज होगी। लेकिन आप बहुत ध्यान से देखिए इस सिचुएशन में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल है, मोशन टेंजेंशियल है और फोर्स परपेंडिकुलर है। जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो या डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो, नो वर्क इज डन। तो नॉर्मल रिएक्शन इज डूइंग नो वर्क टू चेंज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो नॉर्मल रिएक्शन कोई काम ही नहीं करता इसके अंदर। एक्सटर्नल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन इज एन एक्सटर्नल फोर्स बट यूजलेस। देखिए नॉर्मल रिएक्शन कोई काम नहीं करता है। तो आप अगर इसके अंदर लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, कंजर्वेशन एनर्जी, तो पहला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये आता है कि हमने फ्री बॉडी डायग्राम से एक्सटर्नल फोर्सेस दिखाई हैं, तो फिर हम इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों लगा रहे हैं? वो इसलिए लगा रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पे लगाइए पॉइंट ए के ऊपर, और फिर पॉइंट बी के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी लगाइए। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको उस लॉ के बारे में थोड़ा सोचना बता देता हूं, मैं किस तरह से आपको सोचना है।
देखिए इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं कि आपने, फिर से मैं आपको वर्टिकल सर्कल बना देता हूं, और ये भी देखिए थोड़ी बहुत मैथ्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो आपका यहां पे मान लीजिए ये रेडियस ए है, पॉइंट ए पे, और अब जब यहां पे पहुंचे तो यहां पे रेडियस ए रहा, ये थीटा है। अगर मैं इसके दो कंपोनेंट बना लूं और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये आपका आ गया ए साइन थीटा, और ये आ गया ए कॉस थीटा। तो जो आपका गेन इन हाइट है दैट इज ए माइनस ए कॉस थीटा, ए माइनस ए कॉस थीटा। देखिए ये गेन इन हाइट है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जैसे जैसे ये ऊपर आएगा, बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें कि वेट के दो कंपोनेंट जो हैं, इसका मैं डायरेक्शन उल्टा कर देता हूं। देखिए वेट ऐसे एक्ट कर रहा है, वेट का एक कंपोनेंट ऐसे एक्ट कर रहा है और एक ऐसे एक्ट कर रहा है। ये वेट के कंपोनेंट्स हैं, ये एंगल आपका थीटा है, ये एम जी है आपका, तो ये आपका एम जी कॉस थीटा एक्ट कर रहा है, और एक जो आपका एक्ट कर रहा है एम जी साइन थीटा। देखिए एम जी साइन थीटा जो है वो बॉडी को बेसिकली पीछे की तरफ खींच रहा है, तो डीवी बाई डी टी जो एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन, एक्चुअली रिटार्डेशन है, वो बेसिकली आपकी माइनस डीवी बाई डी टी पैदा होती है उससे, जो आपकी ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, जो माइनस डीवी बाई डी टी लिखिए आप उसको। और आप देखिए कि ये जो mg cos थीटा है वो नॉर्मल रिएक्शन के उल्टा है। तो आप अगर इसका फोर्स के जरिए इसके ऊपर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये भी आपको नजर आ जाएगा कि नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg cos थीटा, देखिए ये वाला कंपोनेंट यहां पे नॉर्मल रिएक्शन है, तो mg माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय आर। ये वही बात होगी कि जो रियल फोर्सेस हैं, नॉर्मल रिएक्शन एक रियल फोर्स है, mg cos थीटा भी एक रियल फोर्स है, उन दोनों का डिफरेंस आपको mv स्क्वायर बाय आर दे देता है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। तो आप इन क्वेश्चंस को जब सॉल्व करें तो उसके अंदर आपके अंदर पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम की समझ होनी चाहिए, और क्यों हम इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा पाते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस होने के बावजूद भी। इसके बाद आप इस क्वेश्चन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि यहां पे हाफ m u स्क्वायर एनर्जी है, और उसके बाद यहां पे भी इसके पास एनर्जी है, लेकिन मैंने आपको बता दिया रिटार्डेशन है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी इसको। तो आप इसको लिख सकते हैं हाफ m, और जो मैं v की बात कर रहा हूं, v ये वेलोसिटी जो है पॉइंट b पे है, तो हाफ m v b स्क्वायर, यहां पे आप वेलोसिटी b मान लीजिए, इसका नाम कुछ भी रख लीजिए आप, vb इज इक्वल टू द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। हाइट तो बड़ी है, आपका डेटम यहां पे ये है बेसिकली। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं मोशन इन रिस्ट्रिक्टेड सर्कल, लेकिन इसका थॉट प्रोसेस, जब तक आपको ये थॉट प्रोसेस नहीं आता, अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो फ्रस्ट्रेशन अगर आपको अवॉइड करनी है तो आप ज्यादा से ज्यादा पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अगर आपका लॉजिक स्ट्रांग है तो आप उसको कैसे भी लिखेंगे आपका आंसर आएगा। लॉजिक स्ट्रेंथनिंग एक बहुत बड़ा पर्पस है कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स का। तो आपने आज देखा कि वर्टिकल सर्कल जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का टॉपिक है, और इसमें एक न्यूमेरिकल आएगा जो आपको पूछेगा कि वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल कितनी है, रिजल्टेंट कितनी है, वेक्टोरली भी पूछा जा सकता है। इसमें करीब बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन वर्टिकल सर्कल में होते हैं। आप उसे सॉल्व करके जाइए, और आप इस मेरे वीडियो आप देखिए जिसके अंदर मैंने वर्टिकल सर्कल के बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करे हुए हैं, आप उनको ध्यान से ढूंढिए।
मेरा एक चैनल है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स के नाम से, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। वर्टिकल सर्कल वाली प्लेलिस्ट को चुनिए और आप देखिए बहुत सारे न्यूमेरिकल वर्टिकल सर्कल पे करे हुए हैं। मैं लाइव क्लासेस कंडक्ट करता हूँ, आई कंडक्ट लाइव क्लासेस एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स हु आर इंस्पायर्ड टू बिल्ड करियर इन एनी फील्ड। जरूरी नहीं कि आप नीट और जेई का एग्जाम दें, लेकिन अगर आप कोई और भी एग्जाम देते हैं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम अब आ गए हैं जहां पे साइंस लेना जरूरी है और आपका फिजिक्स बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। चाहे आप किसी भी लाइन में जाना चाहते हो, साइंस रिलेटेड, जरूरी नहीं मेडिकल और जेई का एग्जाम दें, लेकिन बाकी स्ट्रीम्स में भी जो एग्जाम होगा उसमें साइंस आएगी और आपके बोर्ड के नंबर अगर बेटर हो तो आपको बहुत एडवांटेज होगा। तो नीट और जेई, या आप करियर बिल्ड करने में इंटरेस्टेड है जो नीट जेई नहीं है लेकिन वहां पे भी साइंस का इंटरनल एग्जामिनेशन है, प्लीज कनेक्ट विद मी एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू teach such students who are inspired to build careers. So thank you very much for your time and I hope you enjoyed this video on restricted circle. Very important numerical for your upcoming examinations for JEE, NEET and any entrance examination. कई बार स्कूल में भी पूछ लिया जाता है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल जनरली आपको एंट्रेंस एग्जाम में, जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट और लॉजिक पे फोकस रहता है, वहाँ पे आने की उम्मीद है। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।